ऋणानुबंध के संबंध, श्री राम और राजा सुग्रीव। रामायण में कई सारे प्रेम भरे और आदर्श संबंध देखने मिलते हैं। उन्हें देखकर हमें लगता है कि संबंधों में इतना प्रेम कैसे हो सकता है। ऐसे कैसे हिसाब लेकर आए होंगे कि संबंध इतने गहरे थे। ऐसी ही आदर्श मित्रता का एक उदाहरण श्री राम और राजा सुग्रीव की दोस्ती का है। सुग्रीव वानरों के राजा थे। जब वे अपने भाई बाली से डरकर ऋषिमुख पर्वत पर छिपकर रहते थे, तब रावण सीता जी को उठा ले गए थे। जब सीता जी की तलाश में श्री राम इस पर्वत पर आए, तब हनुमान जी मिले और हनुमान जी ने श्री राम की मुलाकात राजा सुग्रीव से करवाई। पहले ही बार में एक दूसरे को देखकर उनमें गहरी दोस्ती हो गई। सुग्रीव के भाई बाली ने उनका राज्य छीन लिया था, श्री राम ने उन्हें वह वापस दिलवाया। सुग्रीव ने भी चारों ओर अपनी वानर सेना को काम पर लगाकर सीता जी का पता ढूंढ निकाला। लंका पहुंचने के लिए सेतु बांधने में भी उनकी वानर सेना ने सहायता की। सुग्रीव की सेना जब लंका पहुंची, तब रावण ने सुग्रीव को ये कहकर बहुत बड़े प्रलोभन भी दिए कि सोने की लंका में से तुझे जो चाहे वह दे सकता हूं। जिसने तुम्हारे भाई को मार डाला उसका साथ दे रहे हो। ऐसा कहकर भड़काने का प्रयत्न भी किया। राजा सुग्रीव अपने मित्र प्रेम से जरा भी नहीं डिगे। रावण के साथ महायुद्ध हुआ। युद्ध जीतने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंतिम समय तक अपने मित्र राम भगवान का साथ दिया। इस प्रकार श्री राम और राजा सुग्रीव निर्मल मित्रता के नाते एक दूसरे को कितनी सुंदर मदद करते। इसका क्या कारण होगा? इसके पीछे एक रहस्य है, चलो देखें। भगवान राम अपने पूर्व जन्म में महापुर नगर के नगर सेठ के पुत्र पद्मरुचि थे। एक बार पद्मरुचि अपने घोड़े पर बैठकर गोकुल की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में उन्होंने अंतिम श्वास लेते हुए एक बैल को देखा। पद्मरुचि के मन में करुणा आई और घोड़े से उतरकर बैल के कान में मंत्र कहे। ये सुनकर तुरंत ही बैल के प्राण निकल गए। अंतिम समय में कान में मंत्र सुनने के कारण मृत बैल की बहुत उच्च गति हुई और उसी महापुर नगर के राजा के घर राजकुमार वृषभध्वज के नाम से उसका जन्म हुआ। राजकुमार वृषभध्वज को अपने पूर्व जन्म की घटना याद थी कि किसी पुरुष ने करुणा करके मेरे अंतिम समय में मंत्र सुनाया था, और उसे पद्मरुचि का चेहरा भी याद था। अपने राज्य में उन्होंने एक बड़ा मंदिर बनवाया और उस मंदिर की दीवार पर अपने पूर्वजन्म का प्रसंग, बूढ़े बैल का अंतिम समय और एक श्रेष्ठी ने घोड़े से उतरकर बैल को अंतिम समय में मंत्र सुनाया, पेंट करवाया। उस काल में तो सभी का आयुष्य हजारों वर्षों का रहता था, अतः पद्मरुचि तब तक जीवित थे। एक बार पद्मरुचि इस नए मंदिर में भगवान के दर्शन करने गए, तब उस पेंटिंग को देखकर उन्हें याद आया कि यह तो मेरे ही जीवन का प्रसंग है, मैंने ही ऐसे मदद की थी। जब उन्होंने मंदिर के रखवाले से उसके बारे में पूछा, तब रखवाले ने पद्मरुचि की मुलाकात राजकुमार वृषभध्वज से करवाई। पूर्व जन्म का संबंध याद आने पर दोनों को एक दूसरे से बहुत स्नेह हो गया। दोनों फिर साथ में श्रावक जीवन व्यतीत करके अगले जन्म में देवलोक में गए। जो पद्मरुचि थे, उन्होंने देवलोक में राम भगवान के रूप में जन्म लिया और वृषभध्वज ने राजकुमार सुग्रीव के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में जब राम और सुग्रीव के रूप में मिले, तब दोनों के बीच फिर से उसी तरह पक्की दोस्ती हो गई और इस जन्म में भी अंत तक एक दूसरे की मदद करके उन दोनों ने अपनी दोस्ती निभाई। इस तरह वर्तमान संबंधों के पीछे गूढ़ रहस्य होते हैं। पूर्व जन्म के ऋणानुबंध के हिसाब से जिनके साथ जैसे संबंध बंध गए हों, उस आधार पर इस जन्म में फिर से मिलते हैं। अतः हमारे करीबी, सात्विक, अच्छे मित्र या अन्य कोई भी संबंधी हैं,
उनके साथ हमारा भी पूर्व जन्म का कोई न कोई संबंध अवश्य ही होगा। जय सच्चिदानंद।